नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का आगाज हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती है इसके लिए विज्ञापन जल्द ही निकाला जाएगा। तो फ्रेंड्स, चौथे चरण में कुल कितनी सीटें हो सकती हैं? तो जानकारी मिल रही है कि चौथे चरण में लगभग 80,000 से ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। ये सीटें जो हैं 1 लाख तक भी जा सकती हैं। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि चौथे चरण से पहले पहले बिहार STET फेज़ 2 की परीक्षा भी करवा ली जाए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बिहार STET परीक्षा के बारे में। जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार में जो ये STET नामक परीक्षा होती है ये क्यों करवाई जाती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है और ये परीक्षा होती कैसे है। तो देखो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में अब तक जो भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं, अब तक 3 चरण की शिक्षक भर्तियां करवाई जा चुकी हैं। चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए विज्ञापन फरवरी तक जारी हो सकते हैं और एग्ज़ाम पॉसिबल है कि जून जुलाई में हो सकती है। मतलब परीक्षा जो है जून जुलाई में करवाई जा सकती है। बीच में काफ़ी समय आपको मिलेगा और अगर आप अभी से देखें तो जनवरी अभी स्टार्टिंग में है, अभी 10 तारीख भी नहीं हुए हैं। तो सरकार के पास समय है, अगर वो चाहे तो STET की परीक्षा करवा सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो STET परीक्षा है तो शिक्षक भर्ती से पहले आखिर अभ्यर्थी चाहते क्या हैं और क्यों वो कह रहे हैं कि STET की जो परीक्षा है ये करवा लेना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर STET यानी कि यह एक प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है और इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो यह STET जो है इसमें 2 पेपर होते हैं और यहाँ पर STET पेपर 1, इस परीक्षा को अगर आप पास करते हैं तो आप 9वीं और 10वीं में टीचर बनते हैं। वहीं पर अगर आप STET पेपर 2 को पास करते हैं तो आप 11वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए पात्रता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए अगर हम आपसे बात करें कि जो 9वीं 10वीं में अगर आप पेपर 1 की इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, 9वीं 10वीं में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखो, इसमें एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। आप ग्रेजुएट हों प्लस आप BEd हों, ठीक है, तब आप STET का पेपर 1 दे सकते हैं। और अगर आप पेपर 2 में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि आप PG होने चाहिए। PG और BEd अगर आप हैं तो आप STET पेपर 2 दे सकते हैं। ये जो परीक्षा होती है फ्रेंड्स, तो आपकी जो परीक्षा है ये कुल मिला के 150 नंबर की ये परीक्षा होती है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर हम एज के बारे में बात करें तो उम्र सीमा इसमें क्या रहती है कि अगर आप जनरल मेल हैं, ठीक है, मेल अगर आप अनरिजर्व आते हैं तो 37 साल तक, और अगर आप फीमेल हैं UR तो 40 साल तक। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट होते हैं उनको यहाँ पर छूट भी मिलती है उम्र सीमा में। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पासिंग यानी कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसमें अगर आप पास होना चाहते हैं तो जनरल जो होते हैं ना वो 50% अंक पर क्वालिफाइड माने जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर यह 150 नंबर की परीक्षा है तो इसमें 75 अंक आपको हासिल करने पड़ेंगे। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए ये क्राइटेरिया जो है वो कितना है, 45% का रखा गया है। ठीक है, इसकी जो वैधता होती है ये लाइफ टाइम रहती है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम लिए रहती है। तो सारी बातें अब तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो बिहार की STET फेज़ 2 की परीक्षा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं क्योंकि BPSC TRE 4 एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है। तो इसके पहले जो अभ्यर्थी STET की परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्वालिफाइड नहीं हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो भी इस परीक्षा में शामिल हों। यानी कि बिहार की चौथे चरण की जो BPSC TRE 4 है, BPSC TRE 4 की जो परीक्षा है, तो इसमें TRE 4 की जो परीक्षा है जिसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं, तो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इसके लिए जो STET की परीक्षा है ये आयोजित की जाए। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है इसके बारे में।
अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और एक लेटेस्ट अपडेट, एक नई जानकारी जो कि प्राप्त हो रही है वो ये है कि अब एसटीईटी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी वार्ता जो है वकीलों से चल रही है। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी कीमत पर एसटीईटी चाहते हैं और वो ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि अभी तक बीपीसी टीआरई 4 के लिए जो विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो विज्ञापन से लेकर परीक्षा के बीच में जो समय रहेगा उसके बीच में, विज्ञापन से परीक्षा के बीच में जो समय है उसके बीच में एसटीईटी की परीक्षा को करवा लिया जाए। फिलहाल अगर हम YouTube पर भरोसा करें तो YouTube पर कुछ चैनल हैं जहां पर मैंने देखा कि इस बात की भी चर्चा चल रही है कि आज मतलब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने न्यायालय में याचिका दायर भी कर दी है। हालांकि ये खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि अभी तक लिखित में कहीं पर भी मुझे दिखा नहीं है, लेकिन हाँ चर्चा तो ज़रूर है कि अभ्यर्थी जो है न्यायालय जाने के बारे में मांग कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं और न्यायालय जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आज 9 जनवरी है और अभी अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका दायर कर दी है या फिर नहीं दायर की है। हालांकि जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया से कि कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दायर की है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाऊँगा। ये एक उड़ती खबर है जो कि मैं आप लोगों से बस बता रहा हूँ। हाँ, इस पर अगर कोई पक्की न्यूज़ मिलती है तो फिर मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। हालांकि संभावना पूरी बन रही है कि बीपीसी टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन सरकार कर सकती है और क्योंकि इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं बहुत ही व्यग्रता से, बहुत ही बेसब्री से मांग कर रहे हैं और एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सरकार भी इस बात से अवगत है और एसटीईटी की परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शेष अगले वीडियो में, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।